हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जो आप लोग सिंगल हैं अभी अभी आपकी लाइफ में कोई नहीं है, कोई थे तो वो पास्ट की बात हो चुकी है। आप लोग अब देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कौन आ रहे हैं या हमारी लाइफ में कौन आ रही हैं। क्योंकि लगता है ना कि आखिर हम कब तक सिंगल रहेंगे, कोई हमें हमारे साथ भी कोई हो, हमसे बात करने वाला कोई हो। तो देखते हैं कि कौन आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आ रही हैं। डिवाइन क्या बता रहे हैं, मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए ही ये रीडिंग है। मैं स्पेसिफिक जो चीज़ें होंगी वो स्पेसिफिक बता दूंगी कि मेल व्यूअर्स के लिए है या फीमेल व्यूअर्स के लिए है। वैसे अभी आप इसको कॉमन ही मान के चलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जो भी व्यूअर्स सिंगल हैं आपकी लाइफ में अभी इस वक्त में किनको डिवाइन भेज रहे हैं। ओ माय गॉड, लवर्स। ओ वाओ, आप लोग किन्हीं को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और हो सकता है जैसे आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई आए, वैसे कहीं सुदूर पूर्व में कोई ऐसा है या कोई ऐसी है जिन्हें भी साथी की ज़रूरत है, जो चाहते हैं कि उनके लाइफ में भी प्यार हो, कोई उन्हें प्यार करने वाला मिले, कोई उन्हें समझने वाला मिले, कोई उनकी परवाह करे, कोई पूछे कि तुमने खाना खाया, कोई पूछे कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, या कोई पूछे कि या कोई कहे कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। मौसम अच्छा हो तो कोई बोले कि बारिश हो रही है, चलो लॉन्ग ड्राइव पे चल के आते हैं, चलो आज कुछ फुचका खा के आते हैं, या ऐसे ही मूंगफली कहीं फोड़ के खा के आते हैं। तो होता है, मन करता है ना कि कोई हमारे साथ हो। तो ऐसा लगता है ना जैसे आपकी लाइफ में किन्हीं ऐसे को भेजा जा रहा है जो खुद भी प्यार के बहुत भूखे हैं, जिन्हें जिन्हें प्यार चाहिए, जिन्हें कोई ऐसा चाहिए जो जिसके साथ वो बहुत एकदम अंतरंग, अ, मैं क्या बोलूँ उसको, एकदम एकदम डीपली कनेक्टेड फील सके, जैसे जुड़ाव इतना डीप हो, इतना जिसको देखते ही मन खिल जाए, जिससे बात करना शुरू करे तो बात करने का, बात छोड़ने का मन ही ना करे, जिससे मिले तो अलग होने का मन ही ना करे, जिससे अलग भी हो तो दिन रात उसी का ख्याल आते रहे। तो मुझे आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन नज़र आ रहे हैं जो खुद भी, जिनको प्यार चाहिए। शायद उन्हें भी प्यार उन्होंने मांगा होगा लेकिन उन्हें मिला नहीं, जैसे आपको अब तक प्यार नहीं मिला। इनका अभी हाल फिलहाल में कोई ब्रेकअप हुआ है। ओके, कहीं पे कोई ब्रेकअप हुआ है और उस ब्रेकअप के बाद से इन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन लगने लग गया। अब देखिए यहाँ पे जो फीमेल व्यूअर्स है, मैंने पहले ही बोला था कि मैं स्पेसिफिक बता दूंगी फीमेल व्यूअर्स के लिए। जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो एक ऐसे पर्सन है जो बहुत डिज़ायरेबल है, जिनके पीछे एक नहीं, पता नहीं कितनी सारी लड़कियां इन पे फिदा है, इनको पसंद करती हैं। इनके रिश्तेदार या इनके जान पहचान के लोग इनके लिए अलग अलग प्रपोजल्स लेके आते हैं, अलग अलग लड़कियों के, अच्छे अच्छे घराने से, अच्छे अच्छे पैसे वाले, बहुत खूबसूरत लड़कियों के प्रपोजल्स इसके इनके पास आते हैं। लेकिन शायद कुछ ऐसा, देखिए पता नहीं कैसे किस्मत में लिखा होता है ना, कि कुछ जम नहीं पाता है, कहीं होता है, अब इसको क्या नाम दे, बस किस्मत कह सकते हैं। तो अभी जो ये पर्सन है ना, इनका अभी हाल फिलहाल में कोई हुआ है ब्रेकअप। अब ये ही पर्सन है जो अपनी लाइफ में एक सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा जो जो इन पे फिदा हो, कोई ऐसा जिस पे ये फिदा हो सके। तो ऐसे कोई पर्सन जिनके पास काफ़ी पैसा है, इनका कोई बिजनेस हो सकता है या इनके मल्टीपल काम हो सकते हैं, जैसे कहीं पे ये जॉब भी करते हो और साथ में इनका या इनकी फैमिली का कोई बिजनेस भी हो सकता है, अपना कोई काम हो, मल्टीपल काम हो सकता है, खुद इनका अपना भी, अगर जॉब नहीं करते हैं तो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो सकता है, सीए हो सकते हैं, या कोई भी बिजनेस है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ भी एनी एक्स वाई जी, कुछ भी काम हो सकता है, लेकिन बहुत पैसा है इन लोगों के पास में। अलग अलग शहर में, अलग अलग सिटीज़ में इनके मकान हो सकते हैं। तो ऐसे कोई पर्सन है जो, या तो आपको इन्होंने कहीं से देखा है या आप लोग दोनों ऐसे किसी को जानते हैं और ऑनलाइन कहीं पे कोई किसी को स्टॉक करते हैं, ये भी मैं मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है, देख लीजिए, अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, अगर आप ऐसे किसी को नहीं जानते हैं तो फिर मैं यही कहूँगी कि
ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में जो यूनिवर्स है वो भेजने वाले हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ में अब थोड़ा ना डरने लग गए हैं। इनके जो ब्रेकअप्स हुए हैं, या हो सकता है कभी इनकी पहले कभी शादी हो चुकी होगी, वो शादी शायद टूटी हो, कुछ भी हो सकता है। तो प्रीवियसली कभी मैरिड हो सकते हैं या मैरिड हो सकती है। तो अब ये लोग जो है ना कुछ भी अपनी लाइफ में ना जैसे एक एक कमी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। एक ऐसा लगता है जैसे कि कमी है, मेरा पार्टनर नहीं है मेरे पास, मेरा प्यार नहीं है, क्यों नहीं है, होना चाहिए, मुझे चाहिए मेरा पार्टनर। और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हैं यूनिवर्स से। तो ऐसे किसी को जो है आपकी तरफ अभी यूनिवर्स जो है वो भेज रहा है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के पास ऑप्शन नहीं हो सकता है। टू ऑफ कप्स, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे। और मे बी ये पर्सन जो है अभी किसी को कमिटमेंट इन्होंने नहीं दिया है। कमिटमेंट किसी की तरफ से जैसे वापस लेके, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स भी आ चुका है, मतलब कहीं से इन्होंने अपनी जर्नी को ना ख़त्म किया है, मुझे ये चीज़ लग रही है। देखिए, कोई तो है जो आपकी तरफ आएंगे। ऑनलाइन आपकी जान पहचान हो सकती है, किसी रिलीजियस प्लेस में हो सकता है, किसी मीटिंग में हो सकता है, किसी सेमिनार में हो सकता है, कॉलेज में, कार्य क्षेत्र में, जहाँ पे भी ऑफिस है, कॉलेज है, कहीं कुछ पढ़ाया जाता है, कहीं कुछ सिखाया जाता है, इंजीनियरिंग है, या फिर आर्किटेक्ट कोई हो सकते हैं, तो इंटीरियर डिजाइनिंग है, कुछ भी ऐसी जगह पे, यहाँ पे आप लोगों का लाइब्रेरी है, वहाँ पे भी, इनफैक्ट किसी रिलीजियस प्लेस में भी हो सकता है। मुझे ऑनलाइन के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, और वो बार बार दिख रहे हैं। जैसे कोई है जो आपको शायद देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, लेकिन आप उनको जानते नहीं हैं, या आप लोग जानती नहीं हैं। मेल व्यूअर्स आपकी लाइफ में जो आ रही हैं, वो मैं नहीं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा सीधी है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जेमिनी का कार्ड आया है। ठीक है, तो मैं दोनों चीज़ यहाँ पे बोलूँगी कि उनकी जो बुद्धि है वो बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ बुद्धि है। लेकिन आपके लिए वो जैसी होंगी ना, आपके लिए वो उनकी जो भी फीलिंग होगी वो बहुत सच्ची होगी। वो आपका मुँह देखेंगी कि कब आप उनसे बातें कर रहे हैं, कब आप उन्हें कॉल कर रहे हैं, आप उन्हें कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मिलने आइए। तो वो ना आपकी बाट जोहती रहेंगी। मतलब बाट जोहना मतलब आपका इंतज़ार करना, आपका वेट करना कि कब हम मिलेंगे, कब फ़ोन पे बातें करेंगे। अब अगर आप लोग किसी ऐसे से अब तक मिल चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ ऑनलाइन मिलने की संभावना, या फिर जो मैंने आपको जहाँ-जहाँ जगह बताई है उस जगह पे आप लोग मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे मिल भी सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। किन्हीं के लिए मुझे एयरपोर्ट दिख रहा है, और किन्हीं के लिए मुझे पता नहीं क्यों ट्रेन भी दिख रहा है। हो सकता है आप लोग कोई सफ़र करें साथ में, या सफ़र के दौरान पहली बार मिले, ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि शायद आपने पहले कभी भी ऐसा किसी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं फ़ील किया होगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या एज है, और एज से भी ज़्यादा मैं कहूँगी कि हो सकता है पहले किसी के साथ में आपने ऐसा फ़ील किया हो। लेकिन यहाँ पे ये जो कनेक्शन है ना, ये छोटा-मोटा कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन है किसी रीज़न से आप लोग दोनों को मिलवाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ा मैं एकदम आपको खुश करने के लिए सिर्फ अच्छी-अच्छी बातें कर दूँ कि बस हो गया, यही है, आप लोग मिल जाएँगे एक-दूसरे के साथ में, यूनियन हो जाएगा। आप लोग मिलेंगे ज़रूर, आप लोग टाइम भी बिताएँगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग फ़ोन पे ज़्यादा बातें करें, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है किन्हीं का रिलेशनशिप यहाँ पे। मेबी आप लोग फ्लाइट पकड़ के कहीं एक-दूसरे से मिलने के लिए जाएँ, या फिर बाय रोड भी जा सकते हैं, जैसे भी हो, जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये एक प्लानिंग है आप लोग दोनों के मिलाने, एक दूसरे से मिलाने की। ये कुछ सिचुएशन हो सकती है कि किसी के लाइफ में कोई दो ऑप्शन है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, आपकी लाइफ में हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन के लाइफ में भी हो सकते हैं, या कोई एक
नेवर मैरिड होंगे और कोई एक डिवोर्स्ड हो सकते हैं या फिर सिंगल किसी भी तरीके से, पहले कभी प्रीवियसली मैरिड रहे होंगे लेकिन अभी सिंगल हो सकते हैं। आप लोग आप लोग इतना अट्रैक्टेड एक दूसरे की तरफ रहेंगे, इतना प्यार करेंगे आप लोग एक दूसरे को, इसकी ना कोई इंतहा नहीं होगी। मैं ये चीज़ यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। मेल व्यूअर्स आपकी लाइफ में जो आ रही है वो देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग, मैंने पहले भी बोला था यहाँ पे है ना लवर्स का कार्ड है, आप लोग उनको देख के, उनके चेहरे, उनका ऑरा, उनका फिगर, उनका बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, उनके बाल, उनकी स्माइल, उनकी आँखें, उनकी नाक आप लोग इतना आप लोग बिल्कुल फ़िदा रहेंगे उनके ऊपर में, एकदम टोटली कंप्लीटली फ़िदा रहेंगे उनके ऊपर में। वो बहुत कॉन्फिडेंट होंगी या हैं, अगर आप लोग किन्हीं ऐसे से मिल चुके हैं तो, जिसके मुझे चांसेस काफ़ी सारे लोगों के लिए लग रहे हैं कि आप ऐसे किसी से ज़रूर मिल चुके हैं। वो कॉन्फिडेंट हैं, वो ब्यूटीफुल हैं, उन्हें पता है कि अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखना चाहिए। वो अच्छी फैमिली से भी आती हैं और मैं यहाँ पे कहूँगी आप लोग भी जो महिलाएँ हैं यहाँ पे आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं, जो भी पुरुष हैं, वो भी बहुत अबंडेंट फैमिली से आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि रुपए पैसे की कोई कमी है किसी को, जो भी आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं या आ रही हैं, या फिर आप लोगों को। मुझे आप लोग दोनों ही काफ़ी अबंडेंट नज़र आ रहे हैं। रुपए पैसे से बिल्कुल है कि हाँ, हमें कोई ऐसी ना तो कमी है, ना तो ऐसी हाय-हाय है पैसों की। संतुष्ट, आप भी संतुष्ट हैं और वो जो आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो भी काफ़ी संतुष्ट हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा उनका अच्छे से अपने आप को कैरी करना, उनका नए-नए डिफरेंट-डिफरेंट एक्सेसरीज़ से खुद को सजाना, डिफरेंट-डिफरेंट कपड़े, डिफरेंट-डिफरेंट फुटवियर और पर्सेज़ है ना? एक्सेसरीज़ ये सब कुछ कैरी करना। तो आप बहुत फ़िदा रहेंगे उनके ऊपर में, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ऐसे कोई आप लोगों की लाइफ में डिवाइन ही भेज रहे हैं, ये उन्हीं की प्लानिंग थी। द एम्प्रेस, उनकी समझदारी में कोई कमी नहीं होगी। ये लोग काफ़ी समझदार हैं। आप में से कुछ लोगों की तो बात यहाँ पे शादी तक भी जा सकती है। ये मुझे बिल्कुल बहुत साफ यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि जजमेंट भी है और एम्प्रेस भी है। इतनी पॉजिटिव रीडिंग बहुत कम आती है, बहुत ही ज़्यादा कम आती है। बस मैं एक चीज़ कहूँगी, जो भी हमारी यहाँ पे महिलाएं जो हैं, जो व्यूअर्स हैं, कि ये जो पर्सन आ रहे हैं, हो सकता है कि अ, इनके लाइफ में दो चॉइसेस होंगे, ठीक है? तो ये आप लोग देख लीजिएगा, मैं उस पर ज़्यादा अभी फोकस नहीं करूँगी, क्योंकि उसके लिए एक कार्ड यहाँ पे आया है, कुछ एक आध कार्ड और दिख रहे हैं, तो इतना ही है, इससे ज़्यादा यहाँ पे मुझे कुछ नहीं आ रहा है। बस यही है कि आप लोगों के लिए आ रहा है कि अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एक दूसरे को जज नहीं किया कि उसकी नाक टेढ़ी है, या कुछ उसके बाल इतने नहीं, इतने लंबे होने चाहिए, या आपने बिल्कुल मेजरिंग टेप लेके नापना ही एक दूसरे को शुरू कर दिया कि इतने इंचेस कमर होनी चाहिए, कंधा इतना, आर्म होल इतना वो जैसे टेलर्स करते हैं ना, टेलर मास्टर जी जो करते हैं। तो अगर वैसे नहीं किया, बहुत ज़्यादा हार्शली एक दूसरे को जज नहीं किया, बहुत अच्छा आपका रिश्ता चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है। आपकी फैमिली भी आपकी फैमिली भी जब मिलेगी ना, आप लोग एक दूसरे के साथ में आप लोग जब फैमिली को भी मिलवाएंगे, फैमिली की तरफ से भी दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। फैमिली भी थोड़ा बहुत इधर उधर करके, थोड़ा आप लोगों को समझा के, थोड़ा आप लोगों की बातों को कंसिडर करके फैमिली भी हाँ तो करेगी। ये चीज़ यहाँ पे है। ये बहुत समझदार है, इन्हें पता है कि काम में, घर में चीज़ों को एडजस्ट कैसे किया जाता है। खास करके अगर वो फीमेल है तो इन्हें पता है कि कब उनको काम को सेकेंडरी रखना है, और अपना जो परिवार है, परिवार की जो ज़रूरतें हैं, उसको कब प्राइमरी कंसर्न रखना है, और कब परिवार को थोड़ा-सा पीछे रख के, कब अगर अब इनके काम पे, इनके बिज़नेस पे या इनके जॉब में जब इन्हें ज़्यादा फ़ोकस करना होगा, तो वो उसको अपना प्राइमरी कंसर्न बना लेंगे। तो समझदारी की इनके अंदर में ना कोई कमी नहीं होगी। इन्हें पता है कि वो बैलेंस क कैसे करना होता है, रिश्ते को कैसे सँभालना होता है। इन्हें गार्डनिंग में काफ़ी रुचि हो सकती है, इन्हें फ़ैशन में काफ़ी रुचि होगी। अ, ये कभी-कभी खुद भी अपने ही डिज़ाइन किए हुए कपड़े भी पहनती होंगी, ये दूसरों को भी डिज़ाइन करके अपने कपड़े पहनाती होंगी, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो
एक यूनिवर्स का, एक डिवाइन का, एक दैवीय शक्तियों का आपके लिए यहाँ पे एक सजेशन ज़रूर है कि आप लोग छोटी-छोटी चीज़ों को लेके, कि तुम्हारा रंग काला है, या तुम्हारे बाल ऐसे क्यों हैं, या तुम्हारी नौकरी वैसी क्यों नहीं है, या तुम इतने मोटे क्यों हो, तुम इतने पतले क्यों हो, तुम ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनते हो, या तुम ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनती हो। ऐसे छोटी-मोटी चीज़ों पे ना एक-दूसरे को जज नहीं आप लोग कीजिएगा। देखिए, जजमेंट का कार्ड बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें ये भी है कि बहुत रूड ना हो जाएँ, या ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को लेके जिसका कोई मतलब नहीं होता है। उन चीज़ों को लेके ना एक-दूसरे के ऊपर आप लोग ब्लेम मत कीजिएगा। एक चीज़ मुझे और अभी ध्यान में आ रही है कि कोई आपके पास्ट से यहाँ पे आ रहे हैं या आ रही है जिनके साथ में आपका ब्रेकअप हो चुका था। एक ये मैसेज भी है यहाँ पे आ रहा है। तो आप लोग देख लीजिएगा, पास्ट में जो हुआ है थोड़ा डिस्कस करके, क्यों पास्ट में आप लोग अलग हुए, क्या इश्यूज हुए थे, उसको कैसे आप लोग हल निकाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज़ को आराम से बैठ के आपको ये चीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी। लेकिन डिस्कस करना होगा, किसी टॉपिक को अवॉइड करने से चीज़ ठीक हो जाएगी, ये बहुत बेवकूफ़ी भरी हुई सोच है। ज़्यादा अच्छा क्या रहता है, वो टॉपिक निकालिए, पास्ट का जो भी एक इशू है, 2 इशू रहा है, 3 इशू रहा है, थोड़ा-थोड़ा उसको, कुछ दूसरे की बातों को लेट गो कीजिए, क्योंकि वो पास्ट की चीज़ भी हो चुकी है। अगर आगे उस चीज़ का रिपिटिशन ना हो, वो चीज़ रिपीट ना की जाए, तो फिर अच्छा रहेगा कि उसको पास्ट में ही छोड़ दिया जाए। और अगर आप लोग पास्ट से कोई आ रहे हैं, और अगर आप लोग इस तरीके से समझदारी के साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे ना, तो आप लोगों का रिश्ता अच्छा चलेगा। क्योंकि खुद भी फिर से यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। पास्ट से कुछ लोग तो आ रहे हैं, लेकिन किसी ने किसी को बहुत गलत जज किया था, रिश्ता तोड़ दिया था, क्योंकि हो सकता है किसी के पास ज़्यादा ऑप्शंस रहे होंगे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, थोड़ा गुरूर आ गया होगा, घमंड आ गया होगा कि हमारे पास तो बहुत ऑप्शंस है, तुम तो बस ऐसे ही हो या ऐसी ही हो। होता है कभी-कभी, ऐसा बहुत देखने को मिलता है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि वो मिला तो देंगे फिर से आप लोग दोनों को, या फिर किसी न्यू पर्सन से भी अगर आप लोग मिल रहे हैं, तो कुछ चीज़ें आप लोगों को अनदेखी तो करनी पड़ेंगी। जो कर सकते हैं सिर्फ वही चीज़ है। जैसे किसी के बॉडी में से कुछ पसंद नहीं है, इग्नोर कीजिए। आपके भी बॉडी में कुछ क्या कहते हैं उसको, कमियां होंगी, दूसरे में भी है। आपके लुक्स में भी कमी होगी, दूसरे के लुक्स में भी होगी। किसी के बोलने का तरीका डिफरेंट होगा, किसी का कुछ चलने का ढंग अलग होगा। तो अगर आप उसको टीवी कमर्शियल्स और मूवीज की तरह अगर चाहेंगे आप लोग, वो तो खुद ही इतने अनरियल और इतने फेक होते हैं, इतने छलावा से भरे हुए वो लोग होते हैं। उनके रियल लाइफ में जाके देखे तो वो तो आपके जैसे ही होते हैं, है कि नहीं? तो ये चीज़ यहाँ पे एक डिवाइन का संदेश भी है, आप इसको आदेश भी समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने एडजस्ट नहीं किया और अनदेखी नहीं की एक दूसरे के ऐसे कमियों को जिसको अनदेखा करना चाहिए, तो फिर आप ऊपर वाले को दोष नहीं दे सकते हैं। फिर तो दोष आपका ही हो जाएगा। क्योंकि आपको हर चीज़ 100% चाहिए, और 100% या परफेक्ट तरीके की कोई चीज़ नहीं होती है। आपने जिसको मान लिया परफेक्ट, वही आपके लिए परफेक्ट होता है। जिसके साथ निभ गई, अच्छे से निभा लिया, वही परफेक्ट होता है, वही रिश्ता परफेक्ट होता है, वही पार्टनर परफेक्ट हो जाता है। तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत बढ़िया रीडिंग है। मैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस करूँगी आप लोगों को। बहुत प्यार होगा आप लोग दोनों के दिल में, पैशन भी होगा, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा, कनेक्टेड बहुत ज़्यादा फील करेंगे आप लोग, और बार-बार ऊपर वाले को आप लोग थैंक यू बोलेंगे कि आपने हमारी लाइफ में ऐसा पर्सन, ऐसे मेल पार्टनर को, ऐसे फीमेल पार्टनर को आप लोगों ने हमारे सामने लाके दिया है। ठीक है? तो इस चीज़ का समझदारी के साथ में, ग्राउंडेड होके, बहुत ज़्यादा उछलते कूदते, बहुत ज़्यादा अपने आप को ड्यूड समझते हुए या अपने आप को पूरा हीरोइन समझते हुए आप लोग बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन या अनरियल एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। ठीक है? और हाँ, बढ़िया है। अच्छा, अच्छे से आप लोग, हाँ, मैं थोड़ा-सा यहाँ पे देख लूँगी ना कि ये लोग कब तक आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। किन्हीं का तो मिलना-जुलना मुझे मई में दिख रहा है कि मई में हो चुका है ना? मई के महीने में, मई मंथ में कोई मिल चुके हैं ऐसे ऑनलाइन या कहीं कॉलेज, स्कूल, कहीं पे।
ऑफिस, ऐसा कुछ हुआ है किसी का मीटिंग, किन्हीं का अगस्त में होने वाला है। अप टू नेक्स्ट मार्च, अगला मार्च किन्हीं के लिए है, किन्हीं के लिए है ऑन डेट ऑफ 2/11/20 या 29 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। तो वही आप इसको अगस्त समझ लीजिए, ठीक है। फिर से 2 बार यहाँ पे अगस्त का मंथ जो है वो आ चुका है। मैं थोड़े से और कार्ड्स ले लेती हूँ, क्योंकि एक तो बहुत जल्दी है, बस नेक्स्ट मंथ है, और दूसरा बहुत आगे है जो कि मार्च है। हालांकि जब जो चीज़ समय लेके होती है, अपने हिसाब से होती है, डिवाइन टाइमिंग पे ही होती है, वो चीज़ बहुत अच्छी होती है इन 3 वीक्स। तो फिर से अगले महीने या फिर अगस्त, ये बहुत बड़ा संकेत है आप लोगों के लिए। और ये देखिए, इन 25 डेज फिर से 1 महीने का कार्ड आया है। ये बहुत जल्दी चीज़ें हो रही है, या फिर 1 महीने के अंदर में आप में से कुछ लोग मिल चुके हैं एक दूसरे के साथ में। तो रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा और अपने अपनों का भी ध्यान रखिएगा।